पाकिस्तान की आन बान और शान हमारे हाथों में है, यानी कि ये वो टूटे हुए ड्रोन्स हैं जिस पर पाकिस्तान उछलता है और साफ तौर पर इसे फिलहाल यहाँ पर डेब्रीज यानी कि जिसे हमारे यहाँ पे बुरादा कहते हैं, पूरी जो भी चीजें निस्तानाबूद हो जाती हैं उसके अवशेषांक कहते हैं, उसके तौर पर मौजूद हैं। इमरान आपको तस्वीरें जब दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाते चलूं कि इनका क्या हाल भारत ने किया है। इसकी सबसे नजदीकी और क्लोज तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये जो एक काफी बड़े बड़े ड्रोन्स जो इसे सिद्ध करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, वो यहाँ पर देख सकते हैं कूड़े के तौर पर है। अब यहाँ पर जब आप सामने आते हैं तो अब आप देखेंगे कि जो इनकी तारें हैं उनकी तारों के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। जो इनके सिस्टम होते हैं जो एक्टिवेट होने होते हैं ये एज इट इज यहाँ पर कूड़े के तौर पर पड़े हैं। और देखिए ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को हमने किस तरीके का करारा जवाब दिया है। अब जब आप इस दफ्तर में आए हुए इस बक्से को देखते हैं आप देखेंगे कि इसके अंदर बस एक के बाद एक टुकड़ा, छोटे टुकड़े, बड़ी हल्की स्टीलें, ये सब कुछ नजर आएगा। और ये है ईएन ड्रोन्स डेब्रीज यानी कि उन पूरे के पूरे ड्रोन्स का वो कूड़ा जिसे कि भारत ने पूरी तरीके से निस्तानाबूद किया। और इसे बाकायदा देखिए आपकी टोकरियों में इसलिए भी बनाकर रखा गया है कि जिससे हम जब रिपोर्ट करें या जब तस्वीरें बाहर निकले तो पता चले कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से इन सभी बड़े बड़े ड्रोनों को, जिसे कि पाकिस्तान खुद बनाने में सक्षम नहीं है लेकिन चीन और तुर्की से मदद लेता है, इसकी भीख लेता है और भीख के बावजूद भी भीख का जो कटोरा है वो इस तरीके से चूर चूर होकर खाली हो जाता है। साफ तौर पर इसे कुछ इस तरीके की खास गनों के जरिए ट्रैक करके इसे टारगेट किया जाता है और जब इसे टारगेट किया जाता है उसके बाद जब ये निस्तानाबूद होते हैं तब इस तरीके के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं वो आपको नजर आते हैं। और जो बताने के लिए काफी है कि कहीं से भी दुनिया के कोने में आप कितने भी एडवांस सिस्टम के ड्रोन्स ले आए लेकिन उसे खोखला और टुकड़ों में बांटने का काम भारतीय डिफेंस सिस्टम कर पाएगा, क्योंकि इसे आकाश तीर से भापा जाता है और L-70 से नापा जाता है, जिसके बाद टुकड़ों के अंदर पाकिस्तान किस तरीके से बक्से में कैद है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से कैद है, इसकी जीती जागती तस्वीर इस खास रिपोर्ट में आपने देखी। इमरान अब्बास के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए अखनूर सेक्टर से। पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये है सरफेस टू एयर मिसाइल इगला की और इसकी इंपॉर्टेंस पूरे सिंदूर ऑपरेशन में किस तरीके से रही है ये हमें समझना होगा, क्योंकि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम की हम बातें करते आए हैं। इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे ऑपरेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल एयर डिफेंस सिस्टम का रहा है। सर, अगर मैं पूरे एक्सप्लेनेशन समझूं कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले कि किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस रही है, क्या रोल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर या चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे कि हमें पता है आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया है और एक मैनपैड सिस्टम में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टेरेन में पहुंच के डिप्लॉय हो सकता है और अपने दुश्मन को सरप्राइज करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये कई ऐसी जगह थी जहां पे इस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया ताकि दुश्मन का कोई भी इनकमिंग ड्रोन या एयरक्राफ्ट हमारी एलसी को पार करके हमारे हिंटरलैंड में जो भी पोटेंशियल टारगेट्स हैं उन तक ना पहुंच सके। बिल्कुल। और आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि 600 से ज्यादा कई ऐसे ड्रोन्स थे जिसको निस्तानाबूद किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, साफ तौर पर एयर डिफेंस द्वारा चकमा दिया गया पाकिस्तान को। सर, अगर हम समझना चाहे दिन और रात की स्थिति अलग होती है, हालांकि भारतीय सेना के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसे टारगेट करना होता है तो हम एक समझना चाहेंगे कुछ क्षण में कि कितनी जल्दी ये पहुंच सकता है दुश्मन के पास और किस तरीके से इसे कमांड मिलती है। हम पीछे हमारा एक कमांड पोस्ट होता है आकाश तीर, वहाँ से हमको अर्ली वार्निंग मिलती है। बाकी दिन के लिए हम इस साइड से करते हैं मगर रात के लिए ये साइड है, ये भी IR सोर्स वाली है। अच्छा। इसलिए ये ऑल वेदर हो जाता है, फिर दिन रात कभी भी हम फायर कर सकते हैं और हमको फायर करने के लिए मैक्सिमम 5 to 7 सेकंड चाहिए बस। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन मालूम होता है, जैसे हमारे क्षेत्र में आया हम इससे लॉक ऑन करके लॉन्च कर देते हैं मिसाइल को। ठीक है, देखिए 5 से 7 सेकंड जो इन्होंने बताया उसलिए हम आपको ये भी समझाएं कि हम जहां मौजूद हैं यहां से पाकिस्तान की सीमाएं नजर आती हैं, बकायदा उनकी पोस्ट नजर आती हैं, यहां तक कि कई जगहों पर खुली आंखों से भी आप देख पाएंगे कि उनकी पोस्ट पर क्या हाल है और इसीलिए जो तैनाती है वो बिल्कुल स्पष्ट है। T-72 अजय की तस्वीर आपको दिखाते चलें और इसकी तैनाती भी आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से बॉर्डर के इलाकों में खास तौर पर इसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो दुश्मन को चकमा देने में तो काम आती ही है, साथ साथ ही बॉर्डर के इलाकों में दुश्मन कैसे अपने कदम को पीछे ले जाएगा ये भी इस पूरे इक्विपमेंट द्वारा तय किया जाता है। और आपको मैं इसकी तस्वीरों के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करने के लिए भी हमारे साथ भारतीय सेना के जवान हैं, समझेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर तकनीकी तौर पर अपग्रेड हुआ है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि इसके अगर पूरे रोल को हम समझाना चाहें देशवासियों को तो कैसे समझाएंगे? मैम, ये अभी आप जहां खड़े हैं ये टैंक T-72 M1 अजय है।
अभी जब आपको पता पहलगाम अटैक हुआ, वैसे तो हमारी सेना 24 आवर्स अपने टैंक और क्रू के साथ दुश्मन को जवाब देने के लिए रेडी रहती है, लेकिन जब ऑपरेशन जब पता लगा कि पहलगाम में हमारे निहत्थे सिविलियंस को मारा गया तो सेना उसी टाइम रेडी हो गई थी उसका जवाब देने के लिए। तो हमने अपनी जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए, अपने इन्फेंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉयड हो चुके थे, अपना पूरा डिफेंस लिया हुआ था, हमारी गन्स बिल्कुल तैयार थी फायर के लिए। ये 5 किलोमीटर तक दिन हो या रात हो, कोई भी मौसम है, दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखती है, चाहे दुश्मन का हार्ड टारगेट हो चाहे सॉफ्ट टारगेट हो। दुश्मन के ड्रोन्स को गिराने के लिए हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, दुश्मन को ड्रोन को हमने गिराया है। इससे ये इसके दुश्मन के ड्रोन से बचने के लिए हमने कॉप केस लगाया हुआ है। ये 700 से 800 राउंड 1 मिनट में फायर करने की काबिलियत रखती है। इसके अलावा दुश्मन के इन्फेंट्री टारगेट को एंगेज करने के लिए हमारे पास एक और मशीन गन है 7.62 mm MG पिगड़ी। ये भी 700 से 800 राउंड 1 मिनट में फायर करने की काबिलियत रखती है। अगर मैं बात करूं टैंक की, तो टैंक के अंदर खूबियां हैं। ये आपको फायर पावर के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देता है, मोबिलिटी भी देता है। आगे हमें दुश्मन की माइन फील्ड में जाना पड़ता है, हमारे पास माइन स्प्लो है, हम इनको डाउन करके माइन फील्ड को क्लियर करते और बिना माइनिटी कैजुअलिटी हुए हम दुश्मन के अंदर तक इसको जाके डिफीट करते। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये कुछ एक्सप्लोजिव इसके अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर भरा हुआ, इनको एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर बोलते हैं। जब भी दुश्मन का कोई राउंड इससे लगेगा, चाहे वो मिसाइल हो चाहे केमिकल एनर्जी हो, वो इस टैंक को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ये इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा हमारे को अपनी पोजीशन अगर एक जगह से फायर करके दूसरी पोजीशन लेनी पड़े तो हमारे पास स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। ये दुश्मन के सामने एक स्मोक स्क्रीन बना देगा ताकि हम दूसरी पोजीशन से जाकर उसको बर्बाद कर सकें। सीज फायर का वायलेशन लगातार पाकिस्तान द्वारा, दुश्मन देश द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में भारत की क्या तैयारी है, ये दिखाने के लिए एक गन पॉइंट की तस्वीर हम आपको दिखाते चलें और समझेंगे कि इस पूरे सीज फायर वायलेशन पर किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान काम किया गया है। सर, अगर हम इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो इस पूरे गन पॉइंट से किस घातक कितना हम कर सकते हैं दुश्मन को और किस रेंज में हम उन पर 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर निशाना साध सकते हैं? मैम, ये हमारा रेंजिंग मशीन गन है। ये हमने इसका रेंज है 1800 मीटर। तो हमने इसका दुश्मन के ऊपर सटीक निशाना लेकर फायर करके दुश्मन को किसी भी फील्ड फोर्टिफिकेशन और वोक्टर बोर्न गाड़ियों के ऊपर फायर करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो लगातार वायलेशन हो रहा था, उस समय की क्या स्थिति थी और आप लोगों के लिए क्या किसी तरीके के चैलेंज हैं या फिर जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल सटीक निशाने के लिए लगाया गया है? जी, पहले तो हम पूरी तरीके से तैयार थे। जब वो हो गया, हादसा हो गया, उसके बाद हम पूरा अपना तैयारी किया। तो उसको तैयारी करने के बाद जब उन्होंने सीज फायर खोला तो हमने उसको बुरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका कई पोस्ट भी हमने बर्बाद किया। बिल्कुल, देखिए कई पोस्टें जो हैं वो बर्बाद की गई थी, साफ तौर पर इसकी तस्वीरें हमने दिखाई थी। फट अंदर कप्तान, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 खाली खाली 1 2 चलो माउंट। अभी आपके सामने ये जवान एक गाड़ी के अंदर माउंट हो चुके हैं। अब यहीं से इनको आदेश मिलेगा एक्शन रियर। ये अपनी गन को गाड़ी से डिसमाउंट होंगे और गन्स को एक्शन में लेके आएंगे और फायरिंग हालात के लिए रेडी होंगे। एक्शन रियर। तस्वीरों के जरिए जो जवानों की आप भूमिका देख पा रहे हैं, ये आर्टिलरी गन की तस्वीरें हैं। सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, क्षण भर में 1 मिनट के भीतर किस तरीके से इसको एक रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाता है। ये तब की तस्वीर आप देख रहे हैं कि मान लीजिए जब यहाँ पर सीज फायर हुआ हो उसके बाद किस तरीके से प्रतिक्रिया दी जाती है। ये आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि तेजी, फुर्ती और इस आर्टिलरी गन का जो पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता रहा है, उसके बारे में आपने तस्वीरें देखी और साफ तौर पर तैनाती आपने देखी कि चंद सेकंड, चंद मिनट जो है वो इसे बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से
तैनाती को और बड़ी पैमाने पर मुस्तैद किया जाता है। फिलहाल ये वो लोग हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर का वो एक्टिव हिस्सा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मैं इसके बारे में जानकारी भी लेते चलूं कि सर, जब सीज फायर का उल्लंघन होता है किस तरीके से जवाबी कार्रवाई होती है और कितना समय लगता है हमें दुश्मन को उनका जवाब देने में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने जब किया उससे पहले ही जो पीस टाइम था उसमें हम अपनी अच्छी तैयारियां अपनी ट्रेनिंग को हासिल करते हैं। जब हमारे को पता चला कि पहलगांव के अंदर अटैक करके हमारे सिविल निर्दोष लोगों को मारा गया तो हमारे को कुछ आदेश मिला। उस ड्यूरेशन के अंदर हमने अपनी प्रिपरेशन किया और अपने दिए हुए जगह पर आके अपने गन्स को डिप्लॉयमेंट किया। आर्टिलरी को डिप्लॉयमेंट करने के लिए उसको सरप्राइज रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उसके ऊपर दुश्मन इनेमी का फायर अटैक करके और हमारी गन्स को बर्बाद किया जा सकता है। इसी लिहाजा हम अपनी रात को इस गांव के गनों को डिप्लॉयमेंट किया और डिप्लॉयमेंट करने के बाद हमारे को ये डिस्टेंस पता चलता है कि कितनी दूरी पर है और हमारे को आदेश मिलता है कितनी दूरी पर फायर डालना है। मारक क्षमता वगैरह अगर हम समझना चाहें सर, तो हमने सैकड़ों राउंड्स की फायरिंग की है पाकिस्तान के ऊपर। किस तरीके के हालात थे इस समय? जब हमारे को ये हालात पता चला कि जैसे जैसे इनेमी मतलब पाकिस्तान था उसके टेररिस्ट हमारे देश के ऊपर ज्यादा अटैक कर रहे थे और उन्होंने जो इनेमी था पाकिस्तान के कुछ पोस्टों ने कुछ हथियारों ने हमारे सिविल गांव धर्मस्थल को भी अटैक किया। लिहाजा इनको सब करते हुए हमारे को भी उनके प्रिसिशन अम्युनिशन का इस्तेमाल करके और उनके पिन पॉइंट टारगेट टेररिस्ट लॉन्च पैड और उन पोस्टों को भी बर्बाद किया जो टेररिस्ट की गतिविधियों को एक्टिव करने में मदद करते थे। बिल्कुल। और तस्वीरों के जरिए भी एक बार आप देखते चलेगा कि जब आप इस पूरे आर्टिलरी गन का साइज देखते हैं, इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से एक इनफ बड़ी संख्या में जो है सैनिकों की तैनाती यहाँ पर होती है। और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया है, ग्लोबल स्तर पर जिसकी चर्चा हो रही है, उसको अंजाम देने वाले जो सैनिक बहादुर हैं वो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन जब पाकिस्तान द्वारा किया जाता था तो किस तरीके से आर्टिलरी गन को एक्टिवेट किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो जज्बा है जवानों का वो तेजी के साथ फुर्ती देता है उन्हें इन सारे स्टेप्स को मूव करने में, रिलोकेट करने में। ये उसकी एक तस्वीर थी और साफ तौर पर जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं, यह वह स्पॉट है जहाँ से 100 से ज्यादा राउंड्स के करारे जवाब पाकिस्तान को एक रात के अंदर गूंजते हुए सुनाई थी, जिसके चलते उनकी कई पोस्टें भी निस्तानाबूद हुई।